ये अस्पताल का चक्कर, अस्पताल से पीछा नहीं छूट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है अस्पताल से रिश्ता ही जुड़ गया है, छोड़ नहीं रहा मुझे। कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। ये वीडियो बनाने का बस इसलिए बना दिया कि हम लोग हमेशा खुशी का वीडियो हमेशा शेयर करते हैं और हमेशा अच्छा पल अच्छे से सज धज के वो वीडियो तो हमेशा शेयर करते, पर मैं कभी अपने ज़िंदगी का गम का वीडियो या गम के बारे में कभी किसी से शेयर नहीं करती। पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं करती, नहीं कर पाती। पर अब मुझे लगता था कि क्यों नहीं करती। वैसे भी मेरे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल झेला है मैंने, बहुत झेला है, बचपन से झेला है, पर कभी किसी को पता नहीं चलने दिया। हमेशा अच्छा से ही कुछ डाला तो अच्छा चीज़ डाला, मतलब अच्छी यादें रहे मेरी सोशल मीडिया में, इसलिए मैंने अच्छे पलों को याद करके डाला। लेकिन अब लगता है कि नहीं, जो दर्द महसूस करती हूँ, जो दर्द में रहती हूँ, वो भी कैद करके रखना चाहिए। ये सब भी ज़िंदगी का पार्ट है ना। इसलिए अभी तो आप सब जानते हैं कि मेरा 2 महीने पहले डिलीवरी हुआ, बेबी हुई। उसके बाद अभी फिर मैं बीमार पड़ गई। मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है बहुत बड़ा, और किडनी में भी। वो स्टोन हमें डिटेक्ट हुआ था when I was 5 months pregnant, but we can't do anything that time because I'm pregnant. प्रेगनेंसी की वजह से उस समय कुछ ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे, इसीलिए उस समय वैसे ही रहना था। बस बहुत ज़्यादा जब पेन होता था तब थोड़ा सा पेन किलर का इंजेक्शन लेके वो कंट्रोल करके रखते थे। किसी तरह सोचे थे कि डिलीवरी तक चले। डिलीवरी हो गया, उसके बाद बेबी छोटी है, फीड करती है, तो फिर हम लोग सोचे कि वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, उसके बाद करवा लेंगे सर्जरी। करना तो था ही सर्जरी, लेकिन अब नहीं हो पाया। बहुत पेन, आज लगभग अभी 10-12 दिन से मैं पेन में हूँ, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी ही इसका एक उपाय है और आप ज़्यादा दिन नहीं टाल सकते हैं उसको। ये स्टोन का साइज बहुत बड़ा हो गया है और जो एक स्टोन है वो कहीं पे जाके फंस गया है, जिस वजह से मुझे नहीं पता उसे मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। वो वहाँ फंस के ब्लॉक कर दिया है उस जगह को, और उसकी वजह से ना मुझे जॉन्डिस हो गया है। और जॉन्डिस से और फीवर बहुत ज़्यादा, हमेशा फीवर रह रहा है, जॉन्डिस रह रहा है, और मतलब बहुत पेन में हूँ, बहुत तकलीफ़ में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो रही है ना वो मैं झेल रही हूँ। लेकिन बच्चा को छोड़ के आई हूँ पहली बार, नहीं हो रहा है मेरे से बर्दाश्त बच्ची को छोड़ के। अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है और अपना जो दर्द है वो तो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बच्चा को
पहली बार अकेले छोड़ के आई हूँ इतना छोटा बच्ची को, इसलिए दिल नहीं मान रहा। और अभी भी बात ये है कि अगर लेप्रोस्कोपी करके सर्जरी करते हैं डॉक्टर तो सही रहेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि हम कोशिश कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी करके निकालने का, लेकिन क्योंकि कुछ स्टोन्स जाकर के लीवर और पेनक्रियस के रास्ते में फंस गए हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे ओपन सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। मैं डर रही हूँ कि ओपन सर्जरी कर देंगे, उसके बाद मुझे रिकवर होने में टाइम लग जाएगा। मैं बच्चा को कैसे संभालूंगी, कोई है नहीं देखने वाला। परसों एडमिट हुई हूँ मैं इधर, परसों अकेले थी, परसों रात में अकेले थी। मेरे हस्बैंड को मैंने घर भेज दिया था बाबू को देखने के लिए। उसको तो इधर ला नहीं सकती क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो सकते इतने छोटे बच्चे को। तो जितने दिन से मैं बीमार थी, मैं देख रही थी बाबू को, वही संभाल रहे थे और काफ़ी अच्छे से हैंडल करना सीख गए थे। फार्मूला बनाना भी मैंने सिखा दिया था, तो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे थे। और बाबू भी उनके पास, अपने पापा के पास काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी, इसलिए मैंने उनको भेज दिया था परसों। लेकिन कल मुझे जाना था एमआरआई टेस्ट कराने के लिए, एमआरसीपी टेस्ट, तो वो यहाँ नहीं होता है, मुझे कोई दूसरे लैब में जाना था, जिस वजह से हस्बैंड को आना पड़ा। फिर मुझे दिन भर लग गए उधर, बहुत वेट करना पड़ा। फिर शाम को मेरा नंबर आया, तो मेरी सास थी, वो यहाँ नहीं रहती है, वो आई हुई है, वो देख रही थी बेबी को। लेकिन होता है ना कि मैं खुद से देखूं या उसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड देखे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। फिर वो यहाँ पे थे कल मेरे पास, क्योंकि मुझे लेके जाना था टेस्ट करने के लिए। बाबू अकेले ही रही बिना मम्मी पापा के, और उसको देखती हूँ वीडियो कॉल में तो बहुत नहीं होता है बर्दाश्त। ये जो भगवान है ना, जितना दर्द मेरे को आज तक दिया है, वो अभी जो दर्द दे रहा है, मतलब हर बार लगता है ये दर्द सबसे ज़्यादा दर्द है हर बार। अब बच्चा को देखिए, दूसरे टाइम मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अब लगता है, क्योंकि एक बच्चा है, उसको पालना है, उसको बड़ा करना है, इसलिए अब मरने से डर लगता है। इसलिए दुआ कीजिए कि मेरा सर्जरी लेप्रोस्कोपी से ही हो जाए, ओपन सर्जरी ना करना पड़े, क्योंकि अगर ओपन सर्जरी हुआ तो मैं और कमज़ोर हो जाऊंगी, मुझे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। कैसे संभालूंगी मैं अकेले सब कुछ, मुझे नहीं पता। और मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे वजह से बहुत परेशानी बढ़ गया है, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ नहीं
कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी करूँ क्या। उसके बाद यहाँ पे 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मतलब खाया पिया तो उतना दिन से भी नहीं जा रहा है जब से पेन हो रहा है, लेकिन अभी 3 दिन से पूरा स्ट्रिक्टली सलाइन पर हूँ और लिक्विड पे हूँ। परसों एडमिट हुई हूँ, परसों पूरा सलाइन चढ़ा है। कुछ भी खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। कल भी दिन भर उधर थी, टेस्ट कराने के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था सिर्फ लिक्विड लेना है आपको, सॉलिड कुछ नहीं लेना है, सिर्फ लिक्विड। और आज भी बोला है कि लिक्विड लेने और 12 बजे के बाद से बिल्कुल कुछ भी और नहीं लेने, 12 बजे के बाद। और शाम को सर्जरी करेंगे इवनिंग में आज। उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। वैसे तो स्टोन का सर्जरी बहुत कॉमन होता है, अगर वो लेप्रोस्कोपी से होता है तब, क्योंकि मेरा केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बहुत सारे स्टोन्स भी है, वो कहीं पे फंस भी चुके हैं कुछ स्टोन। मुझे, आपको पता है, मुझे MRI मशीन से बहुत डर लगता था। मैं वीडियो में देखती थी MRI मशीन से ऐसे अंदर लेके जाते हैं पेशेंट को, उससे मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन मुझे भी कल वहाँ जाना पड़ा। जिस चीज़ से डर लगता है ना, उसका सामना करा देता है भगवान। मेरे को बहुत डर लग रहा था, अपना आँख बंद कर लिए थे, क्योंकि मेरा दम घुट रहा था उसके अंदर। और उसमें बार बार बोल रहा था, कान में हेडफोन लगा दिया था और बार बार बोल रहा था कि सांस रोकिए, सांस लीजिए। तो मुझे सांस लेने में वैसे ही अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सांस रोकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और अभी बात ये है कि अभी अगले 2-3 दिन में बाबू का वैक्सीनेशन है, और बाबू का जब वैक्सीन लगता है ना तो उसको बहुत पेन होता है और फीवर आ जाता है, तो वो बहुत रोती है। फिर उसको संभालना संभालना पड़ता है बहुत अच्छे से मेरे को। और अभी मैं कैसे संभालूंगी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद इतना बीमार हूँ, फिर उसको कैसे कौन संभालेगा। उसके पापा है, संभालेंगे, लेकिन रोएगी, उसको फीड भी नहीं करा पाऊँगी कि थोड़ा शांत करा पाऊँ। पता नहीं मुझे कैसे संभालूंगी। उसका वैक्सीनेशन भी है इसी टाइम पे, और मुझे नहीं लगता सर्जरी के बाद मैं इतना जल्दी, तो 2-3 दिन में तो ठीक नहीं हो पाऊँगी। मुझे नहीं पता। आप लोग मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिए कि वो ठीक रहे। मुझे बस अभी उसी की चिंता है, अपनी नहीं। और पता नहीं क्या होगा, देखते हैं।